अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ये क्या खुलासे हो रहे हैं? आपने घर को रेनोवेट करने के लिए 45 करोड़ रुपए लगा दिए, सच है क्या ये? मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये बीजेपी वालों की साजिश है और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको। एक बात बताइए, एक आदमी अपने घर में रहने के लिए भाई थोड़ा रेनोवेट कराएगा, 2 4 5 10 8 10 20 25 40 करोड़ रुपए ज्यादा फालतू लग गए, उसमें दिक्कत क्या आ गई मुझे बताइए आप। फालतू लगे हैं ना। अब एक बात बताइए, आपको तो पता ही, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। हमारे यहाँ मम्मी बोलती थी कि एक बार इन लोगों को घुसा लो ना, ये लेबर को, पहली बात तो जाने का नाम नहीं लेते, उसके बाद बिल बिठाते हैं औंधा चौंधा। तो मुझे बताया गया था कि भाई हम लाखों में आपका बिल आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये लाखों का करोड़ों हो गया, ये थोड़ा सा नहीं, लेकिन आपने तो इंटीरियर डेकोरेटर को ही करोड़ों रुपए फूक दिए हैं उसके ऊपर कि बताओ भाई कहाँ क्या लगेगा नहीं लगेगा। मैं बताऊं, मैं तो राजनीति में इतना बिजी रहता हूँ ना, इतना बिजी रहता हूँ, कट्टर ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको ये बात, कि एक कट्टर ईमानदार आदमी आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि कट्टर नोट लिए हैं, कट्टर नोट दिए थे उनको कि भैया तुम मेरा काम ढंग से कर दो, लेकिन सामने वाला पार्टी। कोरोना के टाइम पे आपने इतना काम कराया, जब दिल्ली की जनता मर रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो आप अपने महल को सजा रहे थे। मैं महल को नहीं सजाता मैडम जी। बात यह है कि देखिए, मुझे पता था कि अगर कोरोना थोड़ा लंबा फैल गया तो मेरा रायता और फैल जाएगा। मतलब घर में जो लोग लेबर घुसी हुई है वो वापस जाने का नाम नहीं लेगी, और मेरे को लेबर की भी फिक्र थी। आप देखिए, मेरे तो खुद की खांसी चलती रहती है, अंदर ऐसा लगता है जनरेटर है फेफड़ा कहाँ, अब तो खांसी भी गई, आपकी वैगनार भी गई, मफरल भी गया, सब कुछ चला गया। नहीं देखिए, मेरी तो खैर बचपन से आदत है कि मैं पहले मना करता हूँ फिर ले लेता हूँ। और मैंने तो ये भी कहा था कि गाड़ी नहीं लेंगे जी, ले लीजिए, घर नहीं लेंगे जी, ले लिया जी, सत्ता नहीं लेंगे जी, ले लीजिए, कुर्सी नहीं लूंगा जी, ले लिया जी, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा जी। कर रहे हैं जी। नहीं, मतलब ये थोड़ा ये लाइन आपका लास्ट बंगला वाली घोटाला है जी। बंगले में अब हाँ, वही वाली बात अच्छा, ये करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के किचन, मार्बल, वियतनाम से आई मार्बल, ये सब क्या है? इसके पीछे की क्या सच्चाई है? एक कट्टर ईमानदार आदमी ने अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए जीता है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब तो बच्चों की कसम भी झूठी खाते हैं। कसम तो मैं क्रंची बना के खाता हूँ ना, तो लगती नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, एक बार बच्चा घर में आ जाए और बच्चा बोल देना आपसे, पापा टॉफी चाहिए, आप ला के देते हो, पापा ये चाहिए। अब बच्चों ने बोला कि पापा वहाँ के ना, हमने गूगल पे किया था कि वहाँ के वियतनाम के जो मार्बल हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा मंगा लो भाई, मंगा लो, क्या क्या दिक्कत है। और फिर एक प्रेस्टीज की भी बात हो जाती है जी। दिल्ली का कट्टर सीएम, कट्टर ईमानदार सीएम, अगर उसके घर में कुछ लग रहा है तो वो भी तो अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन करोड़ों के पर्दे, ऐसा क्या है पर्दे में? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जोड़ गया तो भेद खुल जाएगा जी। आप समझा करो बात को जी, प्लीज। टॉयलेट पे करोड़ों के खर्च, 15 वॉशरूम है आपके घर पे। अब हैं तो हैं, मैं क्या करूं। मैं तो इतना मना किया, मैंने कहा तुम यार ये घर ही बना लो या टॉयलेट ही बना लो, इतने सारे बना दिए। कौन सा कमोड है जिसमें आप करोड़ों खर्च कर रहे हैं? मैं कमोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम। अगली चक्कर क्या होता है कि ये तो नाम बताने के लिए होता है। अब आप देखिए, मैं किसी को घर में अंदर क्यों नहीं आने दे रहा हूँ, किसी भी रिपोर्टर को अंदर नहीं आने दे रहा हूँ मैं। नो नो नो, मैंने बाउंसर्स रखे हुए हैं। अब लोग बाउंसर्स भी लाखों रुपए के आते हैं, है ना। अब उन लोगों को ये थोड़ी कि आप जो वॉशरूम यूज करते हो आप उन्हीं को बोलोगे वो वॉशरूम यूज करें। आप एक आम आदमी हैं, पर आप तो बड़े खास आदमी निकले। देखिए जी, जब आया था तो आम था, अभी भी मैं आम ही हूँ। लेकिन आप एक बात देखिए, एक आम आदमी को जब कट्टर आम आदमी को एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने का मौका मिल रहा तो आदमी क्यों नहीं चढ़ेगा? आप मुझे बताइए जी। अगर या तो ये हो कि आज आप जनता के पैसे से अय्यासी करेंगे? नहीं, मैं टैक्स पेयर्स के पैसे से आप अय्यासी करेंगे? नहीं, मैं अय्यासी नहीं कर रहा हूँ जी। मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा जो लोगों के पैसे मैं तो बचा रहा हूँ पूजा जी, मैं तो उनके पैसे बचा रहा हूँ। देखिए, फ्री में बिजली दे रहा हूँ, फ्री में पानी दे रहा हूँ, फ्री में बीवी, मतलब फ्री में लैपटॉप बांट रहा हूँ, फ्री में कुछ 10 चीज़ें दे रहा हूँ। मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ से मैं बचा सकता हूँ वो पैसे बचा करके मैं जनता की सेवा करूँ और अपनी भी करूँ। लेकिन अब आप बच नहीं पाएंगे क्योंकि सीबीआई जांच होगी आपके घर की। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीजेपी वाले सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जी, न सुबह सांस लेने देते, न सुबह कहीं जाने देते, आने देते, पीने देते, खाने देते, बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, बीवी के साथ कहीं जाने नहीं देते, स्विमिंग पूल के अंदर कुछ करने नहीं देते, रासलीला। और उसके बाद वैसे उल्टे सीधे अपमानजनक चीजें मेरी तरफ फेंकते। और अब तो बोल रहे हैं तुम्हारी किचन तोड़ेंगे। मैंने कहा आपके यहाँ किचन को ही किचन बोलते हैं ना, किसी की शरीर के किसी पार्ट को तो नहीं बोलते तोड़ेंगे। हम मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।